वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस, ये आपकी लव रीडिंग है नेक्स्ट 30 डेज़ की। ओके और इस रीडिंग में सबसे पहले तो हम बहुत ही जनरल प्रेडिक्शंस करेंगे आपकी लव लाइफ की कि नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में और प्रेडिक्शन क्या है और बहुत ही जनरलाइज मैसेजेस। ओके और आप फील कैसा कर रहे हो। उसके बाद इसी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम क्या है कैंसेरियंस। ओके सो और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, जिस भी पर्सन के साथ आप हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे और यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। ओके तो पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, इस बार व्हील ऑफ फॉर्चून इतना ज़्यादा आया है रीडिंग्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिवली हम अपनी लव लाइफ में ऐसे फेज़ से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी के हिसाब से हो रही हैं और ऐसी सिचुएशन में जब डेस्टिनी कुछ पुश कर रही है आपकी लाइफ में आपको किसी लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव डेस्टिनी होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नेगेटिव होगा, इट्स समथिंग पॉजिटिव। तो कलेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी हमें बहुत ही लव लाइफ के पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रही है, जो डायरेक्शन हो सकता है कि हमें स्टार्टिंग में समझ में ना आए कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। राइट अवे सिंपल सा मैसेज है कि डेस्टिनी आपको किसी से मिलवाने वाली है कैंसेरियंस, और ये चीज़ नेक्स्ट 30 डेज़ में हो सकती है। आपकी डेस्टिनी आपको किसी से मिलवा रही है, ये पर्सन आपके लिए डेस्टिन्ड है। तो फॉर नाउ इसको इसी पे छोड़ते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि आप सब लोग अलग अलग फेजेस में होंगे अपनी लव लाइफ के, बट ये मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डेस्टिनी आपको किसी से मिलवा रही है। उसके बाद में 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। अब बाकी सब लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही सोल लेवल का कनेक्शन फॉर्म होते हुए दिख रहा है, एक सोल कनेक्शन। आप में से कुछ लोग आई थिंक ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी पर्सन को अपना सोलमेट मानते हैं, ऑलरेडी उस चीज़ को फील करते हैं, उस कनेक्शन को फील करते हैं। तो यहाँ पे एक सोल कनेक्शन दिख रहा है। कई बार इस कार्ड को 1111 कार्ड भी बोलते हैं या फिर ट्विन फ्लेम कार्ड भी बोलते हैं, बट इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री दिख रही है बिकॉज द हाई प्रीस्टेस है, तो यहाँ पे मिस्ट्री बहुत है इस कनेक्शन में। बट ये सोल कनेक्शन कुछ दिख रहा है जिसके बारे में अभी आपको पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, तो मिस्टीरियस दिख रही है एनर्जी। उसके बाद एम्परस है और द डेविल है। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है उसकी ग्रोथ में द डेविल ब्लॉक कर रहा है इस कनेक्शन की ग्रोथ को। तो डेविल एक ऐसा कार्ड है जो आई थिंक पहले भी आया है आपकी लव रीडिंग के लिए, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब भी डेविल आता है तो ऐसा बताते हैं कि आपका कनेक्शन जो कि एक बहुत ही सोल कनेक्शन है, बहुत ही प्योर कनेक्शन है, बट इस कनेक्शन में डेविल एग्जिस्ट करता है और डेविल एनर्जी डिपिक्ट करती है कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन को, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ सोसाइटी कास्ट लाइफस्टाइल वाले इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब एक्चुअली कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर एक्चुअली कोई थर्ड रीज़न हो सकता है। मतलब आप दोनों सोल कनेक्शन फील करते हो बट कोई थर्ड रीज़न है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। द डेविल होना ये भी बताते हैं कि एक जो चीज़ आपके और आपके पर्सन के ग्रोथ को रोक रही है, चाहे ये नया कनेक्शन है, चाहे पुराना कनेक्शन है, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, एक चीज़ जो रोक रही है आपके कनेक्शन को की ग्रोथ को, वो इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, जेलसी भी हो सकती है, ऑब्सेशन भी हो सकता है, डाउट करना एक दूसरे पे, ट्रस्ट इश्यूज़ होना, ये सारी चीज़ें भी डेविल को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और पेज ऑफ सॉर्ड्स है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग दिख रही है। आप या आपके पर्सन आपके कनेक्शन में डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप बहुत ही ज़्यादा ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के साथ में आपका फ्यूचर लिखा हुआ है या नहीं है, आपका और इस पर्सन का फ्यूचर है या नहीं है।
फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हो, तो देयर इज़ अ चांस कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में चले जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि क्या मेरा इस पर्सन के साथ में फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रुक रही है ना ये डेविल के कारण, तो आप थोड़ा सा टेंशन में आ रहे हैं कि ओके फ्यूचर में तो ये डेविल प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर देगा, तो फ्यूचर को लेके कंसर्न दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। उसके बाद में चैरियट है, आपकी एनर्जी है, और जस्टिस है। देयर इज़ अ चांस कि आप में से बहुत सारे लोग लिब्रा से डील कर रहे हो, कोई लिब्रा आपकी लाइफ में हो यू नो, तो इस पर्सन के साथ आप सिनर्जी में दिख रहे हो। बाकी लोगों की जिनकी लाइफ में कोई लिब्रा नहीं है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका कनेक्शन पॉजिटिवली ग्रो करेगा रिगार्डलेस ऑफ जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके, बिकॉज इश्यूज़ हैं, नो डाउट इश्यूज़ हैं, बट आपके कनेक्शन में ग्रोथ भी आते हुए दिख रही है और बैलेंस भी आते हुए दिख रहा है। दोनों मेजर अरकानाज है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ कि कुछ इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में, थोड़ी मिस्ट्री भी है इस कनेक्शन में, पर कनेक्शन आगे बढ़ेगा आपका इस पर्सन के साथ में और एक बैलेंस क्रिएट होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। बैलेंस क्रिएट होना मतलब क्या होता है, इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि आप अपने पर्सन को मैसेज कर रहे हो तो वो पर्सन भी आपको मैसेज कर रहा है, आप कॉल कर रहे हो वो भी कॉल कर रहा है, आप दोनों मिल रहे हो, आप दोनों इंटरेस्टेड हो, तो उस टाइप की एनर्जी आते हुए दिख रही है एक पॉइंट पे। यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैशन है आप दोनों के कनेक्शन में, अट्रैक्शन अगेन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी तक मुझे ये समझ में आया कि जो फीलिंग्स है वो दोनों साइड से हैं, तो आपकी साइड से भी फीलिंग्स हैं और इस पर्सन की साइड से भी फीलिंग्स है। एक नई चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में 2 लोग मुझे दिख रहे हैं, ये सबके लिए तो नहीं है बट 2 एनर्जीज़ दिख रही है अलग अलग टाइप की। ओके हाँ यस, यहाँ पे पेज ऑफ वांस आए, यस ये चीज़ पॉसिबल है। ओ माय गॉड, यहाँ पे पेज ऑफ वांस के साथ में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेके भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज अगेन पेज ऑफ वांस आना मतलब कि आप किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, यू नो, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, आप चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं बट कुछ डेविल एनर्जी भी है। ये सारे अप्स एंड डाउन से आपका कनेक्शन गुजर रहा है, बट एक पॉइंट पे आके ना यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टॉप लगा रहे हो इस चीज़ पे फॉर सम रीज़न, आप खुद से ही स्टॉप लगा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है इस कनेक्शन में फॉर सम रीज़न, आई डोंट इवन नो कि रीज़न क्या है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। पर अब भी अगर आप किसी पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हो तो देयर इज़ अ चांस कि कुछ दिनों में आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज़ हो जाए उस पर्सन को लेके, कुछ ऐसा आपको जानने को मिले, कुछ ऐसी बातें आपको पता चले कि जो भी आप इंटरेस्ट ले रहे थे, और ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, इट्स मोर लाइक कि आप ये सोच रहे थे कि ये इंसान बहुत अच्छा है या फिर मेरा इस पर्सन से सोल कनेक्शन है, मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है इस पर्सन के साथ में, और आई लव दिस पर्सन, आई लाइक दिस पर्सन। अगेन चाहे नया कनेक्शन हो चाहे पुराना कनेक्शन हो, बट देन एक पॉइंट पे आके आपको कुछ आदतें समझ में आती हैं इस पर्सन की, या फिर कुछ बातें आपको समझ में आती है और आप सोचते हो कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डील विद दिस पर्सन। तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लूज़ करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे फॉर सम रीज़न। उसके बाद में टेम्परेंस आ रहा है और 5 ऑफ कप्स आ रहा है, तो आप इस कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो। टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ चांस कि आपको कुछ रिजेक्शन भी मिल सकता है आपकी लव लाइफ में, स्पेशली अगर ये पर्सन नया है तो, क्योंकि कोई ना कोई तो कर रहा है, इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है। फिर यहाँ पे एक पर्सन है जो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस यहाँ पे बीच में बनता हुआ भी दिखा था, बट फिर दूसरा पर्सन है जो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि बैलेंस ख़राब हो रहा है फिर से इस कनेक्शन का। तो मुझे यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल ये इस चीज़ का लग रहा है कि चीज़ें हो सकता है कि स्मूथ जाएं, यस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट देन आपके पर्सन कुछ ऐसा कर दें जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाओ, यू नो, क्योंकि हम बहुत ही जनरलाइज एनर्जी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट कोई डैमेज करेगा आपके कनेक्शन को, बट टेम्परेरी डैमेज तो हो सकता है जहाँ पे आपके पर्सन कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो बिल्कुल भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। हाँ, उसके बाद भी आप फिर से इस कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन फिर से इस कनेक्शन को बिल्ड करेगा।
ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। और इस पॉइंट पे आके मुझे दूसरे डेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, आपकी लव लाइफ कॉन्स्टेंटली उतार चढ़ाव से गुजर रही है, कॉन्स्टेंटली अप्स एंड डाउन्स से गुजर रही है। और ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा सैजिटेरियस की रीडिंग से मिलती जुलती लग रही है मुझे अभी तक आपकी। तो अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो आपको सैजिटेरियस की रीडिंग भी जाके आई थिंक देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैजिटेरियस की एनर्जी से मिलती जुलती एनर्जी है यहाँ पे, जितना मुझे याद आ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, एक लेवल अच्छा जा रहा है आपके कनेक्शन का, फिर नीचे आ रहा है आपका कनेक्शन, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। कॉन्स्टेंटली एनर्जीज़ या वाइब्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। बट 3 ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आएगा कुछ दिनों में कि इस कनेक्शन को बिल्ड तो किया जा सकता है, इस कनेक्शन में होप है, ये कनेक्शन आगे भी जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस कनेक्शन को चलाने के लिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगेगी। तो आपको ये रियलाइज़ हो सकता है एक पॉइंट पे आके कि ठीक है, ये कनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरे कनेक्शन में, बट उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। बट बात यह है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बिकॉज आपको स्ट्रेंथ में स्टैंड करना पड़ रहा है इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि और क्या चीज़ें हैं जो कैंसेरियंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं जो नेक्स्ट 30 डेज़ में कैंसेरियंस की लाइफ में आ सकती हैं। प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ में 7 ऑफ सॉर्ड्स है। आपको कुछ पता चलेगा अपने पर्सन के बिहेवियर के बारे में। ये अगेन रिकन्फर्मेशन है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे। आपको कुछ पता चलेगा अपने पर्सन के बिहेवियर के बारे में, या तो पता चल भी चुका है, और ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी कि इस पर्सन ने ऐसा किया है मेरे साथ, वर्थ इट है भी या नहीं है इस पर्सन के साथ में रहना, क्योंकि ये पर्सन कुछ चुरा रहा है। अब चुराना बोल सकते हो आप, या फिर स्नीकीनेस करना बोल सकते हो कि कुछ छुपा रहे हैं, कुछ चुरा रहे हैं, कुछ स्नीकीनेस दिखा रहे हैं ये पर्सन, बट आपको उसके बारे में पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो अगर कुछ कर रहा है ये पर्सन जो कि इस पर्सन को नहीं करना चाहिए, तो आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में और आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यस, फिर से हमें रिकन्फर्मेशन मिला है कि आप इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओगे और आप अपने जोन में चले जाओगे, जहाँ पे आप कोई एक्शन नहीं लोगे इस पर्सन के टुवर्ड्स। आप ये सोचोगे ओके, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, या फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई है। मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है इस पर्सन से और मुझे अपने जोन में अपनी लाइफ में रहना है, मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी है। तो थोड़े टाइम का एक नो एक्शन पीरियड दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जहाँ पे आप बात नहीं करोगे। उसके बाद में द वर्ल्ड की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स पहले भी आया है, अभी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स फिर से आया है। आप एक साइकिल एंड करोगे इस पर्सन के साथ में, तो यहाँ पे एक टेम्परेरी डिस्टेंस बन सकता है। और ये वो पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे थे थोड़े टाइम पहले, या फिर अभी ले रहे हो, अगर आप इस रीडिंग से रिलेट करो तो, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे थे आप। क्वीन ऑफ कप्स ये आपकी एनर्जी है और 4 ऑफ वांड्स, बट आप इस पर्सन से सोल कनेक्शन फील कर रहे हो। तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी का क्यों हो रहा है, वो अप्स एंड डाउन्स एनर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि आप इस पर्सन की गलतियों को माफ़ करने वाले हैं। मतलब कि अगर ये पर्सन कोई गलती कर रहा है तो आप उस गलती को एट द एंड ऑफ द डे माफ़ कर देंगे और सोचेंगे कि ठीक है, अब जो तुमने किया वो किया, लेट्स अगेन स्टार्ट दिस। तो आप मुझे अपनी पर्सन की गलतियों को माफ़ करते हुए दिख रहे हो, एक पॉइंट के बाद में टॉलरेट करते हुए दिख रहे हो, जो हमने स्ट्रेंथ से भी देखा था। पेज ऑफ वांड्स दोबारा से आया है और 4 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस पर्सन को लेट गो नहीं किया। ये किंग यहाँ पे बैठा बैठा पत्थर बन चुका है, मतलब कि आप अपने पुराने कनेक्शन को टाइम दे रहे हो, पुराने कनेक्शन में न्यूनेस भी आ रही है। आपको स्टोरी समझ में आ रही है कि आप पहले इंटरेस्टेड थे,
फिर कुछ इश्यूज़ हुए, टॉक्सिक एनर्जी भी थी, कुछ आपको पता चला, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, बट फिर आपने अपने पर्सन को माफ़ कर दिया और फिर से आपका कनेक्शन रीइग्नाइट हुआ और आप यहाँ पे पत्थर बन के बैठे हुए हो, विच मीन्स कि आप यहाँ से हिलोगे नहीं, मतलब कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा, आपकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं होगी, बट चैलेंजेस आएंगे। ओके, उसके बाद में 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में एक पॉइंट पे आके ऐसा भी फील होगा कि ये नेवर एंडिंग है और ये स्ट्रगल्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और मुझे अकेलापन फील हो रहा है। इट्स मोर लाइक कि रिलेशनशिप में रहने के बाद भी थोड़ा सा लोनली या हार्डशिप्स आप फील कर सकते हैं। उसके बाद सन की एनर्जी है, ओ माय गॉड, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओ माय गॉड। अगेन सन और 3 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि कुछ चीज़ आपको पता चल रही है, कुछ आपके पर्सन ऐसी बात करें कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा आपको अच्छे दिन भी याद आ रहे हैं। आप ये भी सोच रहे हो कि इस पर्सन का और मेरा रिलेशन तो बहुत अच्छा था, फिर क्या हो गया, चीज़ें तो बहुत अच्छी चल रही थी, फिर ऐसा कैसा हो गया। यू आर लुकिंग टूवर्ड्स हैप्पी टाइम। एक रिग्रेट भी मन में फ़ील हो रहा है कि मैंने फ्यूचर को लेके इतने ड्रीम्स देखे थे, यू नो। तो थोड़े से यहाँ पे आप डिसहार्टन ज़रूर इस कनेक्शन में लग रहे हो कैंसेरियंस। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बट जब आप इमोशनली स्टेबल फील करने लग जाओगे कुछ दिनों बाद, इमोशनली आप एक बेटर पोजीशन पे रहोगे, इमोशनली आप अपने सेंसेस में आओगे, क्योंकि आपका एक पीरियड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है, इमोशनल ओवरवेल्म दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में, जहाँ पे आप बहुत सारी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको बुरा लग रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको हेट्रेड फील हो रही है, आपको इरिटेशन हो रहा है। और ये इमोशन हर किसी के लिए अलग अलग होंगे क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, बट एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे कि इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे और जब आपकी इमोशन इंटेंस होंगे तब आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसीलिए उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, आई थिंक आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट कुछ दिनों बाद आप अपने सेंसेस में आओगे, अपने ट्रू सेंसेस में, और फिर वहाँ से आप डिसीज़न लेने की कोशिश करोगे कि अब इस सिचुएशन में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट 30 डेज़ में होते हुए दिख रही हैं। बट अभी एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेंगे कैंसेरियंस आपकी लव लाइफ का और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है और क्या चीज़ें हो रही हैं, आपकी लव स्टोरी कहाँ पे स्टैंड कर रही है अभी और आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ शो अस वेरी 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 क्लियरली थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल, किंग, नाइट ऑफ वांड्स। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम वही है जो मोस्टली हर कनेक्शन में आती है कि एक पर्सन है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, फैमिली चाहिए, मैरिज चाहिए, ज़िंदगी भर का साथ चाहिए, परमानेंट कनेक्शन चाहिए, और दूसरा पर्सन है जो नाइट ऑफ वांड्स की तरह दिख रहा है, मतलब इसकी फीलिंग्स आगे पीछे होती रहती हैं, ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, एक जगह पे स्थिर रहने के लिए रेडी नहीं है। तो एक इंसान को परमानेंट कनेक्शन चाहिए और दूसरा इंसान जो है फ्लक्चुएट होता रहता है अपनी फीलिंग्स में, कभी आ जाता है कभी चला जाता है, बट ये सोल कनेक्शन है। कैन यू सी दिस, ये सोल कनेक्शन है, दोबारा से आया है 4 ऑफ वांड्स, पर एक पर्सन को रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि ये सोल कनेक्शन है, पर दूसरे पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। आपको पता है 4 ऑफ वांड्स तीसरी बार आया है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि आपका कनेक्शन कितना ज़्यादा प्योर है इस पर्सन के साथ में। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है, इस डेक में भी 4 ऑफ वांड्स है और इस डेक में भी 4 ऑफ वांड्स है। 4 ऑफ वांड्स इज अल्टीमेट सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, 11-11 कार्ड भी हम बोलते हैं, मैरिज का कार्ड बोलते हैं, स्टेबिलिटी का बोलते हैं, ज़िंदगी भर साथ में रहने वाला है। मतलब अगर ये दोनों लोगों को इक्वली समझ में आ गया कि कितना स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है इन दोनों लोगों का आपस में, तो ये सारे इश्यूज आएंगे ही नहीं। बट अभी क्या प्रॉब्लम है कि एक इंसान ज़्यादा सीरियस है, दूसरे इंसान को कुछ पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है अपनी लव लाइफ में, ये प्रॉब्लम है। पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं इस कनेक्शन में, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। उसके बाद में यूनिवर्स का मैसेज है टेम्परेंस। ओके, यूनिवर्स का मैसेज है कि चीज़ें बैलेंस में आएंगी। फ्यूचर में आपके फिर से हाई प्रीस्टेस दिख रही है, मिस्ट्री दिख रही है,
डेथ, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी लव लाइफ एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। स्पेशली आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में रियलाइज़ होगा कि अभी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको ये लगे कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हो सकता है आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है मेरी लव लाइफ में, मेरे और इस पर्सन के कनेक्शन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स फील कर रहे हैं, तो देर इज़ हाई चांस कि आप किसी जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस से अगेन डील कर रहे हो। बट ज़रूरी नहीं है कि पर्सन जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो। मोस्टली आपके पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल दिमाग इस पर्सन का चल रहा है। जैसे आप कैंसेरियन से, आप इमोशनली ड्रिवन इंसान हैं, आप पूरा इमोशंस के साथ में इन्वेस्ट करते हो किसी भी कनेक्शन में। बट आपके पर्सन एकदम आपके अपोजिट दिख रहे हैं। आप समझ लो कि वाटर और एयर बहुत ही अपोजिट एनर्जीज़ हैं। एक इंसान हाईली सेंसिटिव है, हाईली इमोशनल है, वो हर चीज़ अपने पूरे दिल से फील करता है, और दूसरा इंसान अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है या फिर लॉजिक लगाता है। तो इसीलिए आपके पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। जब हम आपकी ये पूरी रीडिंग कर लेंगे तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन और क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, क्योंकि अभी तो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। आप द एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हो। द एम्परर की एनर्जी में आप इसीलिए दिख रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि आप चीज़ों को आप भी मैच्योरिटी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, एक मैच्योरिटी के लेवल से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। इवन दो डीप डाउन आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। आउटकम में एस ऑफ कप्स है। आउटकम, ये जो फ्यूचर है द हाई प्रीस्टेस, ये कुछ दिनों बाद का फ्यूचर हो सकता है, 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन का, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। द हाई प्रीस्टेस मतलब क्या है कि पता नहीं है आपको कुछ, बट आउटकम में एस ऑफ कप्स है। आउटकम में एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, एंड मे बी कि ये न्यू बिगनिंग विद इन दिस रिलेशनशिप हो या फिर किसी और रिलेशनशिप में हो। आउटकम आज से 6 महीने बाद की एनर्जी हो सकती है आपकी लव लाइफ की। अभी मुझे और कार्ड्स लेने हैं और कुछ चीज़ें जाननी है। आपको समझ में आया मैंने जितना बताया आपको कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ओके, यहाँ पे है जजमेंट, सेकंड चांस है इस कनेक्शन में, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपके कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत हो रहे हैं। ओके, जजमेंट बताता है कि बहुत सारे ऐसे चांसेस आएंगे जहाँ पे चीज़ें आप दोनों आपस में ठीक कर सकते हो। बहुत सारे चांसेस आपके पर्सन की भी लाइफ में आएंगे जहाँ पे वो रियलाइज़ कर पाएंगे कितना इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन उनके लिए, या फिर ये सोल कनेक्शन है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, इसीलिए अप्स एंड डाउन्स हमें इतने दिख रहे थे। उसके बाद में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि सूनर या लेटर आपकी जो विशेज़ हैं इस कनेक्शन में वो पूरी होंगी। ओके, सूनर या लेटर। पास्ट में द हैंग्ड मैन दिख रहा है। आपने पास्ट में मेहनत तो बहुत की है इस कनेक्शन पे, तब भी कुछ खास हो नहीं पाया है। यूनिवर्स का मैसेज क्या दिख रहा है? यूनिवर्स का मैसेज दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, चीज़ें बैलेंस में आएंगी। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। फ्यूचर में क्या दिख रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। फ्यूचर में इवन दो एग्जैक्टली मतलब आज से 20 या 30 दिन बाद एग्जैक्टली कंफर्म तो नहीं हो पाएगा कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना आगे जाने वाला है, बट अगेन 6 ऑफ पेंटिकल है, मतलब बैलेंस में आएंगी चीज़ें। जस्टिस भी पहले देखा था, तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में उस कनेक्शन को लेके, तो आई थिंक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई हैं, ये सब लग रहा है, तो चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई हैं, फॉर श्योर बैलेंस में तो आएंगी चीज़ें। उसके बाद आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड करो, जो आपकी खुद की एनर्जी है। आपके पर्सन फिर से द टावर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, मतलब आपके पर्सन फिर से ये सोच रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही गलत हो गया इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन बहुत ही गलत डायरेक्शन में चला गया है, आई डोंट नो चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो आप तीनों पर्सपेक्टिव देख रहे हो। यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव है कि आपकी लव लाइफ बैलेंस में आएगी, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव है कि चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि मुझे लग रहा है कि चीज़ें एंड हो गई हैं और मुझे डर लग रहा है, उसके बाद में 9 ऑफ वांड्स है, टेंशन दिख रही है थोड़ी सी। द एम्परर है। आई थिंक आप कुछ अच्छा अल्टीमेटली अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, बट ये जो चीज़ें मैंने बताई ये भी हो रही हैं। अब मुझे ये देखना है कि आपके पर्सन और क्या आपके लिए फील कर रहे हैं,
ये सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं ये तो हमें देखने को मिल गया कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं और उन्हें लग रहा है कि चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी हैं, चीज़ें अब डैमेज हो चुकी हैं। बट आपके काफ़ी सारे पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं जो हमें बताते हैं कि चीज़ें अभी एंड तो नहीं हुई हैं और चीज़ें यहाँ से बेहतर होंगी। तो अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन और क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी 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 क्लियरली कि एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या है कैंसेरियंस के पर्सन की, कैंसेरियंस के लिए। प्लीज़ शो अस वेरी वेरी क्लियरली कि फीलिंग्स क्या है कैंसेरियंस की। थैंक यू। 6 ऑफ सॉर्ट्स की, आपके पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ गई हैं, चीज़ें कोलैप्स हो गई हैं और अभी उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब क्या ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो चुकी है ना कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर से कि कोई सिचुएशन ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसी जगह पे रहो और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो। पर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, उस प्रॉब्लम से भाग जाओ। फॉर से कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और आपका घर लीक कर रहा है, उस बारिश में आपके घर में पानी घुस रहा है, तो या तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करो कि भैया छत को कैसे फिक्स करना है और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, रूम में पानी घुस गया है तो पानी कैसे निकालें। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो हो रहा है होने दो और बस अपन कहीं और चले जाते हैं, किसी होटल में जाके रुक लेते हैं और किसी फ्रेंड के घर पे चले जाते हैं। गेटिंग मी? तो आपके पर्सन क्या चूज़ कर रहे हैं कि किसी फ्रेंड के घर पे रुक जाते हैं या घर से बाहर निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा एक मूवमेंट आएगा जब ये पर्सन डिस्टेंस बनाएगा शायद इस कनेक्शन से, क्योंकि दे डोंट वांट टू डील विद द सिचुएशन। उसके बाद में एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स आउटकम में भी आया था, विच मीन्स कि देर इज़ ह्यूज चांस कि आपके पर्सन डिस्टेंस तो आपसे बना रहे हैं बट अल्टीमेटली रिटर्न में आ जाएं आपके पास में जब चीज़ें थोड़ी सी शांत हो जाए। मतलब कि बारिश होना बंद हो जाए और कुछ टाइम में, क्योंकि बारिश बंद हो गई तो अपने आप छत ने लीक करना बंद कर दिया, तो अब हम घर में वापस आ सकते हैं। इन दैट वेज हमने कुछ फिक्स तो नहीं किया है बट हम अपने घर में वापस आ गए। तो वो एनर्जी एस ऑफ कप्स की है। एस ऑफ कप्स आपकी आउटकम में भी आया था, तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए ये एक साइन हो सकता है रिकन्सिलिएशन होने का। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स। ये पर्सन हर्ट दिख रहा है, मतलब कि जो भी कुछ डैमेज यहाँ पे आपके कनेक्शन में हुआ है उससे ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। ओके, तो यहाँ पे हर्ट दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अभी कंफ्यूज हो रहे हैं एट द मोमेंट आपको लेके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए, क्या आगे लेके नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है ये पर्सन, बट आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो इस पर्सन को, या फिर अगर आप साथ में भी हो और कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो भी ये पर्सन आपकी पुरानी चीज़ों को या पुराने जैसा आपका कनेक्शन था उसको याद कर रहा है, या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी ये पर्सन याद कर रहा है पुरानी मेमोरीज़ को, जो अच्छी मेमोरीज़ आप दोनों की साथ में हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है अभी यहाँ पे आने के लिए। अगेन क्योंकि ये पर्सन जब जब आपको याद करता है तो इस पर्सन को लगता है कि अगर फ्यूचर कैंसेरियंस के साथ होता तो कितना अच्छा होता, तो अगर ये फ्यूचर के बारे में नहीं भी सोच रहे हैं तो डीप डाउन इस पर्सन को एक पॉइंट पे आके रियलाइज़ होगा कि मुझे इस कनेक्शन के लिए थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। और यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, एक और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड जो अगेन एक साइन हो सकता है आपके रिकन्सिलिएशन के लिए। जजमेंट पहले भी आया है, तो देयर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल अगेन बता रहे हैं कि सम हाउ इनकी लाइफ की खुशी आप में है। ओके, तो आपकी इनकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो जाती है जब ये आपके साथ होते हैं। बट देन अगेन डिसीज़न मेकिंग, कोई ना कोई डिसीज़न लेना है आपसे रिलेटेड। द सन की एनर्जी, ओके, क्योंकि 2 ऑफ वांस आया है, एक साइड में 9 ऑफ पेंटिकल है, दूसरी साइड में द सन है। इन सम केसेस, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है। इन सम केसेस देयर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन को या तो अपनी इंडिविजुअलिटी को चूज़ करना पड़े, जैसे अपना करियर, अपनी फैमिली, या तो आपको चूज़ करना पड़े, तो देयर इज़ अ चांस कि आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो। उसके बाद में 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं और
अभी इस पर्सन के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा माहौल सेट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। 5 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है जो भी कुछ हुआ है उसमें। तो ये पर्सन भी इक्वली हर्ट है, हमने देखा भाई फीलिंग्स भी हैं, बट जो लॉजिकल दिमाग है वो भी है, पर फिर फ्यूचर में आपके साथ भी फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से कंफ्यूज है ये पर्सन अपनी खुद की फीलिंग्स को लेके। बट क्योंकि मैंने सोल कनेक्शन बहुत बार देखा है और आपके पर्सन की फीलिंग्स में पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा मैंने देख ली है कि आई थिंक कि अगर कोई इशू चल रहे हैं तो आपके पर्सन कुछ अभी तो नहीं करेंगे, कुछ टाइम बाद चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। अगर आप दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे और एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे को बताते रहेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इस पॉइंट पे ये ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करें और एक दूसरे को माफ़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो कनेक्शन है वो बहुत ही मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं इस कनेक्शन में। जैसा आपको ठीक लग रहा है आप वैसा स्टेप लीजिए, जो आपको दिल से लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए वो चीज़ करिए। कोई भी आपको रोकेगा नहीं यहाँ पे, और आपका पाथ क्लियर है आप जो चाहते हैं करने के लिए उसके लिए। देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है, तो आप में से कुछ लोग एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और बहुत ज़्यादा पैशन और सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। स्पीकिंग अबाउट पैशन, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों का बहुत ज़्यादा है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है कि यस आप दोनों एक दूसरे के क्लोज रहिए, यस आप लोग सोलमेट्स हैं, बट एक दूसरे को स्पेस देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विच मीन्स कि अगर आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं या आपको कुछ टाइम चाहिए, एक ब्रेक चाहिए इस कनेक्शन से, तो ज़रूर लीजिए। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउस एंड गिव्स। एट द सेम टाइम अगर आप रियली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इस पर्सन को थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजिए कि ये फ्रीली अपने लिए एक डिसीज़न ले पाए, अपना दिमाग बना पाए, और ख़ुद के लिए भी आपको यही करना है कि चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश नहीं करना है और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन भी दिख रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों के झगड़े होते हैं या फिर लड़ाइयाँ होती है तो कई बार आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट करते हो। ये कभी अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को या फिर कमिटमेंट के इश्यूज़ को प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप दोनों में भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे में हील करने की ज़रूरत है, चाहे आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपके अंदर का जो अनहील्ड पार्ट है वो हमेशा इस कनेक्शन में इश्यूज़ क्रिएट करता रहेगा। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज ए हायर पर्पस, पर हर चीज़ के होने का एक हायर रीज़न होता है, एक हायर पर्पस होता है। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ थ्रू टर्मोइल ए ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। जितनी भी इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इन सारी इश्यूज़ और प्रॉब्लम में से एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग निकल के आएगी आपकी लव लाइफ में। माय बिलव्ड, ओके, ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए, और ये आपके पर्सन का अर्थ पे जो आपका पर्सन है उसका मैसेज नहीं है, ये आपके पर्सन के सोल का मैसेज है, क्योंकि सोल लेवल पे हम सब प्योर होते हैं, ईगो नहीं होता है और ये सारे ट्रॉमास का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आपके पर्सन की अगर सोल आपसे कुछ बोलना चाहती या फिर अभी क्या बोल रही है आपसे, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, ऐसा हो सकता है कि हम लोग अभी फिजिकली साथ में नहीं हो, मिल नहीं रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, बट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। बट स्पिरिचुअल लेवल पे हम हमेशा यूनियन में हैं या फिर हम हमेशा यूनाइटेड हैं, क्योंकि लव ट्रांसेंड करता है स्पेस और टाइम को। ओके, तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, सोल लेवल पे आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो। ओके, वाह, ब्यूटीफुल मैसेज। अब 3 कार्ड्स और लूँगी मैं यूनिवर्स की साइड से, उसके बाद मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं कैंसेरियंस, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हमने निकाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आपके पर्सन एक्चुअली किसी भी साइन के हो सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी डेक्स को यूज़ किया है, सारी एनर्जीज अवेलेबल थी। बट मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताऊँगी जिसमें आपको आपके पर्सन का नाम या आपका नाम या सरनेम या निकनेम मिल सकता है। तो पहले हम ये
कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, एक दूसरे के साथ में रहने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो अब ये हाईली आपके और आपके पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप ये कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे के साथ करने के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, या फिर किस लेवल पे ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि कुछ चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, और ये टोटली आपका और आपके पर्सन का डिसीज़न होगा। किसी चीज़ के लिए येस है, तो अगर इस रीडिंग के टाइम पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा यूनिवर्स से तो उसका आंसर येस है, या फिर आपका इंट्यूशन ऑलरेडी जानता है कि क्या करना है। और ट्रस्ट रखिए कि चीज़ें आपके लिए परफेक्टली अनफोल्ड होंगी। ओके, अभी अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रीटी प्लीज़। ओके, हो सकता है आपके पर्सन स्पेक्स लगाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है आप में से कुछ लोगों का, और बहुत ही गहरा लव दिख रहा है। ओके, यहाँ पे 2 साइंस आए हैं, एक लियो आया है सिंह राशि, कैंसेरियंस आप आए हैं। वी हैव द लेटर R एंड I एंड T एंड A एंड D। I फिर से आया है, N S U H O P, काफ़ी सारे लेटर्स आए इस बार, नहीं, N फिर से आया है, H फिर से आया है, F Y N फिर से है, A फिर से आया है, M T फिर से आया है, D फिर से आया है, L I फिर से आया है, T फिर से आया है, C G P फिर से आया है, राइट, एंड T फिर से आया। तो ये सारे लेटर्स हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली होगी, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।